नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत तेलंगाना से, जहां तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक रोहित वेमुला दलित नहीं थे। रोहित वेमुला ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी असली जाति सभी को पता चल जाएगी। हालांकि क्लोजर रिपोर्ट सामने आने के बाद तेलंगाना पुलिस ने फिर से जांच करने का ऐलान दिया है। तेलंगाना के डीजीपी के मुताबिक रोहित वेमुला की मां ने क्लोजर रिपोर्ट पर शंका जताई है, जिसके बाद उन्होंने फिर से जांच करने का फैसला किया है। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को फांसी लगाकर जान दे दी थी। तब रोहित वेमुला समाज शास्त्र विभाग में पीएचडी के छात्र के रूप में विश्वविद्यालय में रह रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर उमा सुधीर जुड़ गई हैं। उमा, क्या अपडेट्स हैं इस खबर पर? एक तरह से अगर आप देखें तो तेलंगाना सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट की चीज़ है कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट हुआ है वो उनके सरकार के बनने के 3 महीने बाद यहाँ की पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दी है। यानी कि राहुल गांधी ने सबसे ज़्यादा इस मामले को उछाला था। वो यहाँ पे आए थे, उनके साथ अरविंद केजरीवाल या एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बाकी लीडर्स भी आए थे, लेकिन कांग्रेस ने इस इशू की बात काफ़ी की थी। और अगर आपके सरकार में ही ये बताया जा रहा है कि वो केस था ही नहीं, वो स्टैंड ही नहीं करता है, तो एक एम्बैरेसमेंट की चीज़ है। लेकिन पुलिस सचिव ने यही कहा है कि ये रिपोर्ट 2018 में बनाई गई थी और 2024 में इसको सबमिट किया गया था कोर्ट में। यानी कि ये कहने की कोशिश है कि बीआरएस की सरकार के दौरान जो एसीपी थे माधापुर के, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी। यानी कि भाजपा की सरकार की और नरमी अगर कोई दिखा रहा है वो बीआरएस की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की। तेलंगाना के पुलिस सचिव ने कहा है कि इस मामले को और भी जांचा जाएगा क्योंकि रोहित वेमुला के परिवार की तरफ से कुछ डाउट्स वगैरह एक्सप्रेस हुए हैं। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस सरकार के लिए ये एक एम्बैरेसमेंट की चीज़ है कि उनके सरकार के बनने के 3 महीने बाद ये रिपोर्ट सबमिट होती है और उसमें कहा जाता है कि इस मुद्दे में कोई जान नहीं है, यानी कि केस ही नहीं ठहरता। राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो जिन्होंने इस मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह किया था। और अब अगर उस केस में कोई दम ही नहीं है तो एक एम्बैरेसमेंट की बात है। अब जब 10 ही दिन बचे हैं चुनाव के लिए, तो एक तरह से ये कहते हुए कि 2018 में ये फाइनल हुई थी रिपोर्ट, एसीपी माधापुर ने तैयार की थी और 2024 में इसको सबमिट किया गया। यानी कि अगर भाजपा की तरफ कोई नरमी दिखा रहा है तो वो बीआरएस की सरकार थी। और ये उस नैरेटिव के साथ भी बैठेगा कि जो क्या कांग्रेस कह रहा है कि बीआरएस और भाजपा मिले हुए हैं।